तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एज ए नेगोशिएटर अपनी ऑपोजिशन के सामने कौन से ट्रिक्स या टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं कि जिससे आप नेगोशिएशन जल्दी एंड करवा सकते हैं या फिर अपने साइड पे थोड़ा रिजल्ट झुका सकते हैं। तो सबसे पहली जो मेथड है वो है फाइनेंशियल टैक्टिक। फाइनेंशियल टैक्टिक के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक सप्लायर हूँ या मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने अपने फैक्ट्री में 1000 पीसेस बना के रख दिए हैं, मुझे ऑर्डर मिला था इसलिए। लेकिन अब जब मैं बिजनेसमैन के सामने बैठता हूँ जिसे मुझे वो 1000 पीसेस का डिलीवरी देना है, तब वो बिजनेसमैन मुझे कहता है कि मुझे तो 1 महीने में चाहिए था, तूने तो 1.25 महीना लगा दिया या फिर 1.5 महीना लगा दिया। तो उस टाइम पे क्या होगा, पहले क्लैरिफिकेशन नहीं था, उसकी वजह से अभी आपका डील अटक गया। तो इस केस में आप एक फाइनेंशियल टैक्टिक यूज़ कर सकते हैं कि देखिए सर, 1000 पीसेज आपके कहने पे आपके ऊपर भरोसा करके मैंने मैन्युफैक्चर कर दिए। अब आप प्रॉब्लम अगर खड़ा कर रहे हैं तो वो 1000 पीसेस तो मैंने मैन्युफैक्चर कर दिए हैं और वो मैंने रेंट पे एक वेयरहाउस लेके वहाँ पे सब रख दिए हैं। तो जितना देर आप लगाएंगे रिजॉल्व करने में, उतना मुझे पर डे का रेंट वेयरहाउस वाले को देना पड़ेगा। अभी सर मेरा तो गलती है नहीं, आप अभी डिले करवा रहे हैं तो वो रेंट सीधी बात है मैं तो पे करूँगा नहीं, यानी कि आपको ही वो रेंट पे करना पड़ेगा। और 1000 पीसेज है यानी कि रेंट भी रोज़ का काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऐसा एक फाइनेंशियल टैक्टिक आप दिखा सकते हैं कि अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी नहीं आया तो उन पे कोई भी पेनल्टी या फिर फाइन या फिर एडिशनल कॉस्ट उनको बेयर करना पड़ सकता है। सो ये सबसे पहला है फाइनेंशियल टैक्टिक। जो दूसरा टैक्टिक है वो है लीगल टैक्टिक। लीगल आपको तब ही यूज़ करना है जब आपका केस फुल प्रूफ हो, आपका केस में कोई भी फॉल्ट ना हो, क्योंकि ये अगर एक बार आपने कर दिया और मैटर अगर आगे बढ़ गई तो आपके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये काफ़ी सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा कि आप ये कह सकते हैं कि सर अगर ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ, अगर ये इश्यू अभी सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा या फिर मुझे फोर्सफुली कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी कि जिसमें हम एक कोर्ट केस के अंदर भी जा सकते हैं और वहाँ पे आपका और मेरा दोनों का पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होगा। तो ऐसा भी आप कह के एक लीगल टैक्टिक यूज़ करके भी जल्दी नेगोशिएशन क्लोज करवा सकते हैं या फिर अपना मनचाहा रिजल्ट निकलवा सकते हैं। द थर्ड टैक्टिक इज सोशल टैक्टिक। सोशल टैक्टिक यानी कि आप ऐसा दिखाइए कि आप डील में कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जिससे एंड कस्टमर को या फिर कॉमन पब्लिक को कोई नुकसान हो, कोई गलत उसका इफेक्ट दिखे। जैसे कि फर्टिलाइज़र का अगर एग्जांपल ले तो अगर सामने वाला आपसे फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर करवा रहा है और वो कहता है कि मुझे कम प्राइस पे दे दे, अंदर जो भी कंपोनेंट्स है उसका रेशियो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो चलेगा। तो आप इस पॉइंट पे एक सोशल टैक्टिक भी यूज़ कर सकते हैं कि सर देखिए, करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ जिससे कॉस्ट कम आ जाएगा, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं बिकॉज वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस देश के ज़मीन को और इस देश के फार्मर्स को हम हेल्प करें ताकि उनकी ज़मीन पे कोई नुकसान ना हो। तो आप ऐसा एक सोशल टैक्टिक, सोशल इश्यू भी खड़ा कर सकते हैं कि जिससे सामने वाला जल्दी कन्विंस हो जाए। जो चौथा मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है ह्यूमिलिएशन टैक्टिक। ह्यूमिलिएशन यानी कि बदनामी होना, मजाक उड़ना। ह्यूमिलिएशन टैक्टिक आप कब यूज़ करेंगे कि सर अगर आपने ये डील अभी कर दिया ना तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपका कंपनी का नाम मार्केट में काफ़ी ख़राब हो जाएगा, आपके कंपनी के नाम का बदनामी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने सस्ते दाम के लिए ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट ख़रीदा हमसे और वो आगे बेचा तो आपके कस्टमर्स ही आपके पास वापस नहीं आएंगे और वो कंपनी मार्केट में आपका नाम बिगाड़ेंगे, वो तो अलग। यानी कि वो चौथा टैक्टिक आप यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमिलिएशन टैक्टिक, जिसमें कंपनी का नाम बिगड़ सकता है, ऐसा आप उनको दिखाएंगे। और जो फिफ्थ और लास्ट टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है इमोशनल टैक्टिक। इमोशनल टैक्टिक यानी कि अगर 1000 रुपये का आपका प्रोडक्ट है और आप बेचने के लिए जाते हैं और कस्टमर कहता है कि नहीं मैं सब 600 से नीचे तो 600 से ज़्यादा प्राइस तो कभी नहीं दूंगा,
तो आप क्या कह सकते हैं कि सर 600 में मेरा नुकसान हो जाएगा। आप भी समझ सकते हैं सर मुझे भी धंधा चलाना है, मुझे भी अपना घर चलाना है, तो अगर इतना करेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा और मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर से मुझे और लॉस में जाना पड़ेगा ये डील में। और आप भी समझ सकते हैं कि सर आज इतना महंगा सब सामान मिलता है तो घर चलाने में भी मुश्किल हो जाएगी। तो आप थोड़ा समझिए प्रॉब्लम को और उस अकॉर्डिंग हम एक डील करते हैं, तो आपका और मेरा दोनों का विन विन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा इमोशनल जाके भी अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो ये कुछ 5 टेक्निक्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं नेगोशिएशन में अपनी तरफ रिजल्ट लाने के लिए, या फिर हमारा वो जो स्केल है वो हमारी तरफ थोड़ा झुकाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।